भारत ने आज रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टरों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। LOC के ऊपर जो नथुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे, बड़ी तादाद में उन्हें मार दिया है, 4 मार दिए, 20 जख्मी कर दी। क्या किया हमने? देखिए, बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर झड़पों की इतलाआत मौसूल हुई। सुंदरबानी का सेक्टर है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग का आगाज हुआ है। भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए पहला कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर्स ओपन किए और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलाआत थी वो मसूल हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इज द हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी फौजें जो है वो भी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी हैं। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। पाक इंडिया अफवाज की LOC के ऊपर शदीद झड़पें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में LOC पर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अजरबन घुसने का प्रयास किया तथा इंडियन आर्मी ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए वहां पर 4 आतंकियों को ढेर कर दिया तथा 1 आतंकियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी की रात्रि को पाकिस्तान के साइड से LOC पर विभिन्न आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था, परंतु इंडियन आर्मी को इसकी पूर्णता रूप से जानकारी होने पर उन्होंने उनके इस अंजाम को नाकाम कर दिया है तथा इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की LOC को उड़ाकर वहाँ पर धुआं कर दिया है। तो आप लोग देखिए रिएक्शन, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जिसमें आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार किया गया है। 19 फरवरी को सुरक्षा बलों ने LOC पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। खुफिया इनपुट और लगातार निगरानी के आधार पर नथुआ टिब्बा इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। जानकारी मिलते ही सेना ने सतर्क टुकड़ियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की। सेना की तेज और सटीक कार्रवाई के चलते आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश विफल हो गई। इस कार्रवाई में 4 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ LOC को धुआं कर दिया। फिलहाल इलाके में तलाशी और निगरानी अभियान जारी है। सेना ने बताया कि स्थिति को देखते हुए जवानों को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। LOC के ऊपर जो नथुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, सुंदरबानी सेक्टर और एरिया एग्जैक्टली नथुआ टिब्बा, इसके ऊपर कुछ क्लैशेस जो हैं, इसके ऊपर कुछ फायरिंग की आवाजें जो हैं, और ऑब्वियसली पाक इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है तो इट इज बेसिक पॉइंट एंड इट इज वेरी अंडरस्टूड कि भाई ये फायरिंग की आवाज क्या है। और ये फायरिंग की आवाज जो है ये दोनों तरफ से ही ऑब्वियसली फायरिंग होती है। अब ये पाकिस्तान की साइड से रिपोर्ट नहीं होता बल्कि इंडिया की साइड जो है उससे रिपोर्ट होता है। और बताया ये जाता है नाज़रीन इकराम के नथुआ टिब्बा वाली खबर के साथ, और ये इसे टैक्टिकल ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इंडिया ने एक्यूज किया है कि जी पाकिस्तान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक नुक्ता है, इंडिया ने एक्यूज किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन सुन लें, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी। ये कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है इसने एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नाकाम बना दिया और ये फौज ने बनाया मकबूजा वादी के राजौरी सेक्टर में। और इसमें जम्मू बेस्ड डिफेंस स्पोक्समैन का एक पूरा गिरोह है, उसे भी मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और ये खबर दे रहा है द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन की इस खबर का मकसद, इसकी समझ बेसिक हमें ये आती है कि ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से देखें जी एक पूरा इतना बड़ा गिरोह जो हथियार मकबूजा वादी में भेज रहा था, टेररिज्म की पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन,
ठीक है जी। उसके अलावा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवाने की एलिगेशन के दहशतगर्द आ रहे थे। इंडिया ये कह रहा है कि हमने जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे बड़ी तादाद में उन्हें मार दिया है, 4 हमने मार दिए, 20 जख्मी कर दिए। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ था। जब 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बाद दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी इसके तौर पर एक सीज फायर कायम हुआ। लेकिन अब इस हवाले से ये इतलात मसूल हुई हैं कि एक तो जी पाकिस्तान और भारतीय जो अफवाज हैं इनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है। अब इसमें ये ज़राए इस हवाले से तफसीलात जो है वो फराम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी की जानब से सबसे पहले तो अनप्रोवोक फायरिंग का जो है वो आगाज किया गया, और इसके बाद ये साथ ही ये भी इल्जामात पर्सन ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस की बुनियाद पे हमने जो नठुआ टिब्बा सुंदरानी सेक्टर है एलओसी का, उसमें कोई मशकूक मूवमेंट देखी तो हमने वहां पर इन लोगों को एंगेज किया। अब इसके हवाले से न्यूज 18 की खबर है, इंडियन आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग एलओसी आफ्टर डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट। यानी दहशतगर्दों की जो मशकूक मूवमेंट है, दहशतगर्दों की सस्पिशियस मूवमेंट है, वो देखने के बाद टेररिस्ट, और कहां से जी आ रहे हैं टेररिस्ट? पाकिस्तान से। अब ये खबर क्यों चल रही है इसे हम समझते हैं बाद में। पहले इंडिया टीवी की हेडलाइन जी, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी आफ्टर वही सेम डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। और कहते हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी, हमारे पास सस्टेन्ड सर्वेलेंस भी थी, और हमने यहां पर कार्रवाई की, और हमने ये बड़ी कार्रवाई जो कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान करवाना चाह रहा था, और पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना चाह रहा था, पाकिस्तान ने यह नाकाम बना दिया। अब इसकी वजह क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कहते हैं कि ट्रांस बॉर्डर वेपन रैकेट बस्टेड। एक और खबर साथ ये देते हैं कि ट्रांस बॉर्डर यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो वेपन्स लगाए जाने लगे कि जी मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर्स ओपन किए, और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलात थी वो मसूल हुई। अब इसमें साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये सुंदरबानी एक सेक्टर बताया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, जहां पर इंडियन और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन अभी ताहम जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर कोई भी ऐसी किसी किस्म की जो तफसीलात है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन ये सिर्फ महज इंडियन ज़राए इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी फायरिंग का तबादला हुआ है, और साथ ही पाकिस्तान को एक्यूज किया गया, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक बार फिर से जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भारत का एक पुराना वतीरा है, इंडियन आर्मी की जानब से जो अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज किया गया है। इसके बाद अब क्या सूरत हाल है इस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गैर मामूली नकलो हरकत रिकॉर्ड की और फिर हमने कार्रवाई का आगाज किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रहा है और फिर दहशतगर्दों को घुसा भी रहा है। और दूसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि पाकिस्तान एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर अपना असला भी ट्रांसफर कर रहा था ताकि कश्मीर के अंदर जो है वो फाइटर्स जो है उनको असला प्रोवाइड किया जाए, तो हमने उसको भी ब्रस्ट कर दिया है। और भारत ने एक मरतबा फिर से अपनी फौजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी हाई अलर्ट लेवल जो है वो जारी किया गया है। हमारी फौजें जो है वो भी इस वक्त कंट्रोल के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी हैं कि भारत जिस तरह की शरारतें कर रहा है। और कल इन्होंने जो है वो तालिबानी रजीम के जरिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर झड़पें करवाई। आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो पाकिस्तानी न्यूज़ व ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।